गांव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और वहीं नागलोई जाट और मुंडका विधानसभा से हमारे पत्रकारों ने जो रिपोर्ट पेश करी है उस पर देखिए। कुलवंत कौर और डॉक्टर सतीश मोवाल की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने बेबाक तरीके से लाए रखी है। और जनता का मत जाना दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से कुलवंत कौर के साथ डॉक्टर सतीश मोवाल की रिपोर्ट। और दूसरी बात सबसे बड़ा एक काम हमने करवाना भैया से, हमने भैया से एक कमिटमेंट ले रखा है कि यहाँ जो लेडीजें बेरोजगार घूमती हैं, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको उनके लिए कुछ यहाँ पे वो करेंगे। यहाँ पे बाहर गंडा चौक पे जो जाम लगता है, उस जाम के लिए हमने आवाज़ उठाई है और उसके लिए भैया ने वादा किया है कि सबसे पहले बनते ही जाम की समस्या सोल्व हो जाएगी। मैंने देखा है आपने कोई डिमांड रखी है कोई? उसमें रखा है मैम, वहाँ पे पुलिस चौकी भी है ऑलरेडी से, और भी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं वहाँ पे। अभी 3 बच्चे यहाँ पे चंदर विहार में गायब हुए, तो उसमें जसवीर जी सिंह जी आए क्या बीच में? उन्होंने कुछ करवाया उनका? नहीं मैम, देखो उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है। जसवीर जी तो अभी आए हैं, लेकिन अब आए हैं तो उन्होंने ना हर गली में मुआयना किया है यहाँ पे घूम घूम के। अब है ना वो सारे लोगों के देखो, सबसे बड़ी बात है कि वो हर बंदा जो उनसे मिलता है ना, वो उनका नाम जानता है, और आप उनको कॉल करोगे पहली बार में कॉल उठाएंगे। वो है ना, आप लोगों की आवाज़ सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। बहुत अच्छा इंसान है, उसको आप बड़े अच्छे से उसको सहयोग करें, और ताकि अच्छे वोटों से हमारे। चंद्र विहार में ही रहती हूँ, और जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, जब से एक चंद्र विहार का सुधार हुआ है, इतने 35 साल से ये कॉलोनी 40 साल हो गए कॉलोनी को बसे हुए। यहाँ पर गड्ढे थे, यहाँ पर ना तो सीवर था, ना पानी था, ना कुछ भी नहीं था। अब जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है 10 साल से, यहाँ पर थोड़ा बहुत निर्माण हुआ है, और सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, सीवर पहुँच आए हैं। और उसके बाद अब केजरीवाल जी ने हमें मोहल्ला क्लिनिक दिए इतने अच्छे, तो हमारे जो गरीब तबका का इलाका है थोड़ा सा, तो सबको थोड़ी सी सहूलियत हो गई इस चीज़ की कि मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, जैसे छोटे मोटे डॉक्टर। नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। मैं यहाँ पिछले 40 साल से रह रहा हूँ। मैंने सारी सरकारें यहाँ देखी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सबको हमने वोटें डाल डाल के देख ली हैं, काम किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब इस टाइम जो पिछले 10 साल से यहाँ केजरीवाल जी की सरकार आई है, चलो ज़मीनी सहूलियत तो सबको है, मगर जो क्राइम हो रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना। हम रात को यहाँ से निकल नहीं सकते। ये सैयद गांव से आते हैं तो पार्क में चोर बैठते हैं, हम लोगों को सामान छीनते हैं। अगर हम इधर से आते हैं विकासपुरी की तरफ से, तो पुल पर दिन में लड़कियों के हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं, यहाँ रेप होते हैं। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना। या तो जैसे केजरीवाल शुरू से कह रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, जहाँ तो दर्जा मिले तो केजरीवाल देखे। अब जो कोई काम हो जाता तो केजरीवाल को डालते हैं, इसमें तो केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। ज़मीनी सहूलियत है जो है वो सब यहाँ पब्लिक को मिल रही है। जो हर आदमी कही जा रहा है, मैं वो बात नहीं कहता कि बिजली, पानी, बत्ती, ये तो हम लोगों को पता है कि हमें मिल रही है। हर महीने का 10,000 रुपये हर गरीब घर के में बच रहा है, मगर जो जान माल का खतरा है वो किसने देखना है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस है ना। हम लोगों को यहाँ इतनी दिक्कत होती है कि रात को यहाँ से निकलते हैं, लड़कियों के हाथ से फ़ोन छीन के चले जाते हैं। कुछ पुलिस सामने खड़ी होती है। मेरी बेटी के हाथ से फ़ोन छीना गया है ये खंडा चौक पर, और वो चिल्ला रही है तो सामने पुलिस वाला बैठा, मेरे रील देख रहे हैं। तो यहाँ क्राइम क्या, इतना क्राइम बढ़ गया है। ये किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अब हमने मोदी को, जब यहाँ पहले बीजेपी की सरकार बनती थी ना, हमने बगैर उनको यहाँ वोट मांगने आए, हमने वोटें डाली हुई हैं। यहाँ से हम लोगों से पर गज से, घर घर से उन्होंने 1 रुपये 2 रुपये पर गज के हिसाब से सबसे पैसे वसूले थे कि हम यहाँ पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कुछ नहीं दिया मैडम। हम यहाँ चंद्र विहार में रहते हैं तो हम निलोटी से तारें डाल डाल के बिजली ले आते थे यहाँ, जब बीजेपी कांग्रेस का राज था, और हम घर नहीं पहुँचते थे, पीछे से तार कट जाती थी। अब हम 10 साल से यहाँ अब आराम से सो रहे हैं। हमें इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब कांग्रेस का राज था हमें बत्ती चोरी करनी पड़ती थी। चोरी इस वजह से करनी थी, 10 यूनिट जलाते थे तो 100 यूनिट का बिल हमारे घर में आ जाता था, कमाई थी नहीं। और जब से केजरीवाल आया है, एक तो 24 घंटे बत्ती रहती है, एक हम लोगों को चोरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बिल ही 0 आ रहा है तो हमने चोरी किस लिए करनी है। ये यहाँ की जो मेन समस्या है
इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो समस्या है हमें केजरीवाल से कोई नहीं, हमें केजरीवाल चाहिए। नाम बताओ अपना। मेरा नाम राजकौर है। अच्छा राजकौर जी, आज आपने वोट दिया? हाँ, जा ही रही देने के लिए। आपको कौन सी चाहिए सरकार आपकी? हमें तो झाड़ू वाली सरकार चाहिए। आप पार्टी चाहिए आपको? अच्छा, मैं जान सकती हूँ कि आपके यहाँ पे इलाके में उन्होंने वहाँ पे हमारे बहुत सारा केजरीवाल ने बहुत सारा काम करवाया भी है। जैसे दवाइयों की सुविधा अब मिलने लगी है। पहले जैसे हम जाते थे तो देखो कोई भी डॉक्टर ना 500 से नीचे कोई भी स्लिप बनाता नहीं है, सिर्फ लिख के देने का काम करते हैं। और ये जो सुविधा मिली है ना बहुत ही अच्छी। कभी भी हम चले जाते हैं अपने बच्चे की दवाई लेने या बड़े बूढ़े, सब दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसे नहीं है कि कोई दवाई ना मिले, सब टेस्ट फ्री हो रहे हैं। इस चीज़ की बहुत सुविधा हो गई है हमें। और दूसरी सुविधा ये बसों की सुविधा, जहाँ पे लेडीज़ काम नहीं कर पा रही थी पहले, दूर जाके उनको कई घरों में काम करती है ना, तो ये काम उनका छूट जाता था। और अब ऐसे है कि उनको दूर पे भी काम मिलता है तो वो काम कर लेती हैं कि बसों की सुविधा है। दूसरा नंबर पे और जो हमारे स्कूल हैं उनका तो इतना अच्छा हो गया ना, पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी और अब इतना बढ़िया केजरीवाल ने कर दिया है ना। सारे टीचर आते हैं, पहले कोई टीचर नहीं भी आते थे, मिस मार जाते थे। और उन्होंने दूसरी बात ये अच्छी की, जो एसएमसी मेंबर है वहाँ हम स्कूल में एसएमसी मेंबर है, हमें पता है कि बहुत बढ़िया अभी जो कर रहे हैं पढ़ाई बच्चों की बहुत अच्छी हो रही है। और एक और उन्होंने स्कूल में ही सुविधा की है, जैसे कमज़ोर बच्चे रह गए उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम मंजू है। अच्छा, आपने वोट किया है? हाँ जी। आप किस मुद्दे पे वोट किया है? किस भी हमारे ना पानी साफ नहीं आता, ना ही हमारे सड़कें सही हैं, कोई सुविधा ढंग की है ही नहीं। कोई जो भी बने वो अच्छा काम करे हमारे। आप कहाँ रहते हो इस क्षेत्र में? एक्सटेंशन सी में, नांगलोई सी में। हाँ, हाँ हाँ। आंटी, आपका नाम? निहाली देवी। तो आप जो वोट डाला आपने, कोई आपके क्षेत्र में समस्या है या आपकी बिल्कुल ठीक है? कोई है ही समस्या, और नाला बन रहा भरा पड़ा हो, नाला वो साफ ही ना होता हमारा तो भाई। हाँ, ये भी जाकर देख ले, गली में पानी भरा खड़ा होगा। आप कौन सी क्षेत्र में रहते हो? हम एक्शन वंशी में है। वंशी में ही आराम से अंकल जी, आपका नाम? जिले से। अच्छा, आप किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हो? मतलब कोई आपके यहाँ क्षेत्र के अंदर कोई समस्या? क्षेत्र के अंदर तो बहुत समस्या है। बताइए। यही जो है मतलब क्या कहते हैं, गली जो है वो ठीक से नहीं, और बार जो है मतलब पुकार करते हैं। शुभ नाम है अंकल? रामकिशोर जी, किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? एक मोहल्ले में साफ सफाई नहीं होती है, सड़कें खराब पड़ी है, और प्रगति के लिए वोट डाला है। आपने आंटी? मेरा नाम रामू देवी है जी। मैंने ये गलियों में इतनी गंदगी हो रही है, निकलना मुश्किल हो जाता है नहीं, और देश का विकास हो ये चाहते हैं। थैंक यू जी। आज का क्या मुद्दा रहा आपका वोट डालने का? वोट डालने का हमारा साफ सफाई का। अच्छा, थैंक यू।